Welcome class 11. Today we are going to start a new topic, essentials of a good business letter. In today's video we will discuss about the essentials of a good business letter. Okay, so let's start our topic. A good business letter is that which conveys maximum information in minimum words clearly and correctly. A business letter should possess following qualities to call it a good business letter. Means a good business letter क्या होता है, where the all the information which are mentioned in the letter it should be very clear. वो क्या होना चाहिए, एकदम clear होना चाहिए, and it should be correct. Means no fake and wrong information will be there. It should not raise any confusion in the minds of the receiver or the reader. So a business letter which possesses following qualities, it can be called a good business letter. Okay, so here the secretary should be very cautious and careful while writing these kinds of the letter. Okay, so first essentials of a good business letter is the clarity. Clarity means, clarity क्या होना चाहिए कि there should be avoided the double meaning words, technical words, confusing words, and the long sentence. This all should be avoided totally. Okay, so clarity is the soul of business letter. The message of the letter must be clear. जो भी मैसेज रहेंगे लेटर्स में वो क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी क्लियर. ओके, एंड सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स आर टू बी यूज. कौन से वर्ड्स यूज़ करने, वेरी सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स. अभी सिंपल और कॉमन वर्ड से क्या मतलब है, मीन्स देयर इज अ यूज ऑफ द सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस, एंड adopt the convincing style while writing the letter. Okay, मीन्स टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग सेंटेंस होते हैं, दे ऑल शुड बी अवॉइडेड. ओके, इन द लेटर. मीन्स इट शुड बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. क्या होना चाहिए, बहुत ही ईजी होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए. ओके, नाउ टेक्निकल्स, डबल मीनिंग वर्ड्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स शुड बी अवॉइडेड. द नेम्स एंड द फिगर आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लेटर. ओके, जो भी नेम्स होंगे, जो भी फिगर होंगे, दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लैरिटी ऑल्सो. सो दिस शुड बी करेक्ट एंड क्लियर. वो क्या होने चाहिए, वेरी करेक्ट एंड क्लियर होने चाहिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट essentials of a good business letter, clarity. This is a very important points of this statement. Okay, now second is the conciseness. Okay, letter should be very concise. Means ब्रीफ में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन अ डिटेल, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए. ओके, वेरी कंसाइज लेटर शुड बी हियर. नाउ लेटर शुड बी इन ब्रीफ. मिनिमम वर्ड्स आर टू बी यूज. अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, लॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओके, it should be totally avoided. Means there will be only mention factual information. okay, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फिगर है, मतलब करेक्ट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन देयर इज रिक्वायर्ड. ओके, लेटर शुड बी वेरी कंसाइज. बहुत ही छोटा सा और शॉर्ट में होना चाहिए कि वो अंडरस्टेबल हो. ओके, minimum words are to be used. The writer should use for few words as possible. मतलब जो राइटर्स होगा, he should use the few words, जितना as much as possible, जितना पॉसिबल उतना वो कम वर्ड्स का यूज़ करें. अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड. जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है, जो रिलेवेंट नहीं है, ऐसे इन्फॉर्मेशन को नहीं डालना है. ओके, एंड अ ब्रीफ लेटर सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स एंड प्रूव मोर इफेक्टिव. ओके, शॉर्ट लेटर रहेगा तो इट्स वो क्या करेगा, इट शोज द टाइम ऑफ द रीडर. ओके, मीन्स अगर हम मोर वर्ड्स, इफ़ यू आर यूजिंग द मोर वर्ड्स देन नेसेसरी मेक द रिसीवर कंफ्यूज. ऐसा हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करेंगे, ओके, जहाँ पे हमें कम से कम वर्ड्स यूज़ करने हैं उसकी जगह हम ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा, इट मेक द रिसीवर कंफ्यूज. सो वी नीड टू यूज़ लिटिल words and sentence to save the time of the reader, and it also prove the
इफेक्टिव, इससे क्या होगा, वो इफेक्टिव भी रहेगा एंड द रीडर विल नॉट गेट कंफ्यूज. सो our second essentials of a good business letter is the conciseness. Now third one is the completeness. Okay, letter should be complete होना चाहिए. Okay, there should not be the half information नहीं होना चाहिए. Okay, a letter must give complete information to the reader. The letter should cover all possible facts and figures pertaining to the subject matter of the letter. An incomplete letter does not achieve the desired result. Okay, अगर incomplete letter है so it will again get confused to the reader. इससे readers क्या होंगे, फिर से confuse हो सकते हैं. और जो incomplete letter रहेगा उससे जो हमारा desired result है, जो हम बताना चाहते हैं, ओके, वो नहीं हो पाएगा. सो a letter must give the full and complete information to the reader, and the business letter must be complete in all respect. Okay, सब जगह से क्या होना चाहिए, वो complete होना चाहिए, and it should cover the all possible facts and figures. and जो भी इनकम्प्लीट लेटर है वो डेफिनेटली वो माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा रीडर्स के. सो द लेटर शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स. ओके, नाउ fourth one is the courtesy. Okay, there is a requirement of courtesy. Our letter should be very courteous. Okay, courteous होना चाहिए means politeness होनी चाहिए. अब ना देखो courteous क्या, the courtesy means language of the letter must be polite and kind. A courteous letter gets a favorable response from the reader. Harsh, rude words, insulting remarks, etc. should be avoided. Means a courteous letter shows the sympathy and respect and mutual understanding. जो courteous letter होता है वो क्या क्या शो करता है, it shows the sympathy, respect and mutual understanding. And the politeness मतलब क्या होता है, it means use of the courteous language. And if complaint letter should be replied, अगर कोई complaint letter भी हम लिख रहे हैं, so we need to reply politely. Okay, and rude language, harsh language, insulting language should be strictly avoided while corresponding the letter. Okay, so there is a requirement of politeness and courteous. Okay, means the letters जो भी word हम use करेंगे, okay, the language of the letter, it should be very polite. It must be polite and kind, because courtesy क्या होती है, it means the politeness and it create a good impression. And the courtesy letters get a favorable response from the letters reader. जो भी reader है वहाँ से क्या मिलेगा हमको, it gives us the favorable response. So जो भी harsh language है, whatever the harsh, rude words, insulting remark, this all thing will be totally avoided. Okay, at all. Now next one is the correctness. Okay, this is the fifth points of this topic, correctness. Okay, our letter should be correct. हमारा जो लेटर होना चाहिए क्या होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन. करेक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स देयर शुड बी जो भी हमने फैक्ट डाले हैं, इट शुड बी अप टू डेट, करेक्ट एंड फैक्ट. ओके, so a business letter should be correct regarding information or message. Any mistake in figures or facts will create problem. There should not be any grammatical or spelling mistake. Means the letter should be always provide the correct, up to date and factual information to the member. correct information देना चाहिए, factual information देना चाहिए, up to date information देना चाहिए. And due care should be taken while giving fact and figure. जब भी हम लेटर लिख रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फैक्ट्स और फिगर हैं वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट और करेक्ट होने चाहिए ना. कोहेरेंस. ओके, द लेटर शुड बी रिटन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. द मैसेज शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स. ऑल पैराग्राफ्स शुड बी अरेंज लॉजिकली और कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, लेटर हमारा क्या होना चाहिए, इट शुड बी रिटन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए मीन्स जो भी पैराग्राफ्स है वो वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि हमारा जो मेन मैटर है हमने क्या कर दिया, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में डाल दिया और जो फर्स्ट जो हमारा इंट्रोड्यूसिंग मैटर है वो हमने लास्ट पैराग्राफ में डाल दिया. नो,
इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स जो भी लेटर्स हम जो भी वर्ड्स लिख रहे, जो भी स्टेटमेंट लिख रहे, इट शुड बी connected with one by one, okay, and from upper to the lower level. So the letter should be written in a logical sequence, एक sequence में होना चाहिए, and the message should be divided into different paragraph. जो भी मैसेज है वो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड होंगे. So the all the paragraph must be arranged logically or connected with each other. Okay. Now, seventh one is the consideration. Yes, this is also called as use of you attitude. The letter should be written from the reader's point of view. The writer should give due importance and consideration to the reader and consider the problems of the reader, and the reader has to motivated to act after reading the content of the letter. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है, किसको इम्पोर्टेंस देना. नाउ हियर वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द रीडर. जो भी रीडर है उसको इम्पोर्टेंस देना है. मीन्स द राइटर शुड गिव इम्पोर्टेंट एंड कंसिडरेशन टू द रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीडर. जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी प्रॉब्लम्स है रीडर की, उसकी प्रॉब्लम को कंसिडर करके हमें क्या करना है, लेटर लिखना है. सो हियर वी हैव टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द reader. Okay, now the writer should give the importance and consideration to the reader and consider the problem of the reader, and the reader has to motivated to act after regarding the content of the letter. हमको इस तरह से लेटर लिखना है कि जो रीडर होगा वो आपको रीडिंग करने के बाद, लेटर को रीडिंग करने के बाद उसको क्या करना है, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए. ओके, सो इफ़ सेंडिंग द नेगेटिव रिप्लाईज मीन्स ही शुड ड्राफ्ट दिस लेटर मोर केयरफुली. सो इससे क्या होगा, द मेंबर्स और द रीडर शुड नॉट बी हर्ट. अगर हम नेगेटिव रिप्लाई भी कर रहे हैं, सो वी शुड ड्राफ्ट द लेटर वेरी केयरफुली. हमको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा जिससे रीडर को हर्ट नहीं होना चाहिए. सो हियर द राइटर शुड मेक द मेंबर फील दैट द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स रिफ्यूज़ल. ओके, सो हियर वी नीड टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीडर. मतलब हमें ऐसा दिखाना है कि हम रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर लिख रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ के हम उसके लिए लेटर्स लिख रहे हैं. और इससे क्या होगा, जो रीडर्स होगा वो मोटिवेट होगा टू टेक द एक्शन इन फेवर ऑफ द कंपनी और द एसोसिएशन. ओके, now 8th one is the cheerfulness. Okay, a business letter should be cheerful. A cheerful letter is the positive and it shows the spirit of hopefulness. The letter writer should avoid negative words and sentence. Yes, negative words जो harsh words होते हैं, जो regret words होते हैं, refusal जो words होते हैं, ऐसे words को avoid करना. Okay, so our letter should be very cheerfulness. बहुत ही cheerfulness होना चाहिए. And it creates the positive energy in the minds of the reader. Okay, it shows the spirit of the hopefulness. So the letter writer should avoid the negative words and sentence. Okay, so this is all about the essentials of a good business letter. Total 8 points today we have learned in today's video. First we have learned, हमने पहला क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है clarity. It should be very clear. कंसाइजनेस होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, मिनिमम वर्ड्स वी हैव टू यूज़. थर्ड वन, कंप्लीटनेस होना चाहिए, लेटर शुड बी वेरी कंप्लीट एंड फुल इन्फॉर्मेशन गिवन देयर. ना फोर्थ वन, द कर्टेसी मीन्स पोलाइट लैंग्वेज एंड काइंड लैंग्वेज वी हैव टू यूज़. करेक्टनेस, लेटर शुड बी वेरी करेक्ट, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन देयर. कोहेरेंस होना चाहिए, मीन्स लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, इट विल बी कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर. कंसिडरेशन होना चाहिए, मीन्स वी हैव टू मेक रीडर्स पॉइंट, मतलब हमको रीडर्स पॉइंट के थ्रू ही सोचना समझना और लिखना है. सो मतलब ऐसा क्या करना है कि वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द रीडर एंड वी हैव टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीडर. ओके, नाउ लास्ट वन, द चीयरफुलनेस मीन्स आवर लेटर विल बी राइट इन अ पॉजिटिव मैनर. हमारा लेटर कैसा होगा, कैसा लिखना होगा, एक पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए, मतलब एक होपफुलनेस होना चाहिए. नेगेटिव जो वर्ड्स है वी हैव टू टोटली अवॉइड इट, हमको अवॉइड करना होगा.
Okay, so this is a total 8 point of the essentials of good business letter. In the next video we will learn about the physical appearance of the business letter. आज के लिए इतना ही. Goodbye. Thank you.